गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्यात्मा ध्यान से सुने, एकाग्रचित होकर सुने। भगवान की शरणागति, उनकी कृपा पर जब तक विश्वास नहीं तो करोड़ों साधन कर लो, यही तो विश्वास है। मीरा को हुआ मेरे तो गिरधर गोपाल, साथ में कहा दूसरों ना कोई। आप और हम लोग जब बोलते हैं ना मेरे तो गिरधर गोपाल, तो अगल बगल में झांक के देखते हैं कोई दूसरा सुन तो नहीं रहा है। ये कहने से पहले दूसरों ना कोई। उनकी प्रत्येक, ध्यान दीजिएगा, भगवान की प्रत्येक जीव पर अपार कृपा है। और आपको एक विशेष बात बता दूं, भगवान हर जन्म में हमारे हृदय में थे, इस जन्म में भी हैं। भगवान की ताकत नहीं, हमारा त्याग कर दें, वो क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं भगवान? सन्मुख होए जीव मोहि जवहीं, के कब ये मेरे सन्मुख होए, इसका इंतजार कर रहे हैं। और हम माया के मनमुख हैं, हमारा मन सदा माया में 24 घंटे। कभी सोचते भी नहीं। वे उनके परम सुहृदय, सबके हृदय में रहते हैं भगवान। इस बात को यथार्थ जान लेने से कल्याण हो सकता है। मनुष्य परमात्मा को सुहृदय मानने में हिचकिचाता है। देखो कमाल की चीज, हमारे हृदय में हमारे पति बैठे हुए हैं, हमारी पत्नी बैठी हुई है, हमारे मम्मी पापा बैठे हुए हैं। भगवान कहाँ हैं? भगवान मंदिर में बैठे हुए हैं। इस हाल देखो हमारा, इस पर भी हमें हिचकिचाहट है। लेकिन परमात्मा नहीं निकल सकते, विश्वास नहीं करता जीव, और अल्प शक्ति विनाशी पदार्थों से अखंड सुख चाहता है। जो चीजें विनाशी हैं, उन पदार्थों से अखंड सुख तो उसे कभी मिलता नहीं। वो उसी उधेड़ में जीवन बिता देता है, सारा जीवन इसी उधेड़ में। बस ये काम मेरा बन जाए, फिर देखना मैं क्या करूंगा। अरे तुम स्वर्ग सम्राट बन चुके, जब कुछ नहीं कर सके तो ये छोटी मोटी चीजों में क्या कर पाओगे? इसी उधेड़ में लगा रहता है। यदि भगवान को परम सुख के भंडार, ध्यान से सुनो, यदि भगवान को परम सुख के भंडार और अपने परम सुहृदय समझ लें, फिर उस सुख के लिए दूसरे की ओर क्यों ताकें? जो सुख परमात्मा से मिल सकता है वो किसी से नहीं मिल सकता। भगवान से बढ़कर शक्तिशाली किसी लोक में कोई नहीं है।
वो राज राजेश्वर जब हमारा सुहृदय हो तब तो क्या चाहिए, परंतु क्या किया जाए, ये अभागा जीव हम लोग, ये अभागा जीव हम लोग देखो इस पर विश्वास नहीं करता। हमें अपने बेटे पर पूरा विश्वास, अरे बाबा बेटे में भगवान है, जब तक भगवान है तभी तक बेटा सेवा कर रहा है। आप उसमें भगवान को नहीं देख पा रहे, इसी से इधर उधर मारा मारा फिरता है, परंतु कहीं उसकी आशा पूर्ण नहीं होती। मनुष्य को भगवान पर निर्भर करके भगवान के मार्ग पर चलने का दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। देखिए मैंने कल भी निवेदन किया था, आज फिर निवेदन कर रहा हूं, एक धारणा मन में धारो, अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो संसार का मन से त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि आज तक धोखा नहीं दे सके, आगे भी नहीं दे पाएंगे। हम धोखा भगवान को नहीं अपने आप को दे रहे हैं। ये निश्चय कर लो, वो ध्येय परमात्मा हो, हमारा एम भगवत प्राप्ति हो, तो सावधान होकर तत्परता के साथ उसकी ओर आगे बढ़ जाएंगे। आज मनुष्य का देह भौतिक रह गया है, मार्ग भी अव्यवस्थित है, ऐसी हालत में सुख शांति मिलना असंभव है। कम से कम इतना करो जिसमें भगवान पर तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। देखिए मेरे निवेदन करने का लाभ कब, जब हम उसे माने जीवन में। जो भगवान के भक्त संत होते हैं वे किसी प्राणी से द्वेष नहीं करते। हमारे लिए अगर राग है तो द्वेष जरूर है, होगा कहीं ना कहीं, ना इनसे हम बात नहीं करते, ये हमारे अपने नहीं है, इनसे हमारी एक बार लड़ाई हो गई थी, अरे लड़ाई तो 10 साल पहले हुई थी, आज तक तुम्हारी खोपड़ी में घुसी हुई है, ये तुम भगवत प्राप्ति करोगे। जो भगवान के भक्त संत होते हैं वे किसी प्राणी से द्वेष नहीं करते, वे सबके मित्र होते हैं। जहां दुख होता है वहां वे दया करते हैं, पिघल जाते हैं, वो ममता और अहंकार नहीं करते। और आप और हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, ममता और अहंकार भी करते हैं, अपने सुख दुख में समान रहते हैं, और क्षमावान होते हैं कि दूसरों के दुख को देख नहीं सकते। जहां दुख देने, ध्यान दीजिएगा, जहां दुख देख नहीं सकते वहां जो उनकी दुख नाश करने की शक्ति उसका प्रयोग करते हैं। एक संत की महिमा बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में संत के हृदय की व्याख्या की, सुन लीजिए, अच्छा लगे तो। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कहे न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। हमारा हृदय अभी नवनीत के समान नहीं है। भगवान किसका चित्त चुराते हैं? जिनका हृदय नवनीत के समान हो जाता है।
आप और हम लोग ये गाते तो बहुत हैं, चित चोरा यशोदा के लाल, नवनीत चोर गोपाल। लेकिन नवनीत माखन जैसा हृदय नहीं बना पाते। नवनीत तो निकालते हैं, माखन तो निकालते हैं, हम मलाई वेस्ट नहीं जाने देते, दही को मत करके मक्खन निकाल लेते हैं, लेकिन मन मंथन नहीं करते। मन मंथन करेंगे अगर मन में भगवान के नाम की, गुरु मंत्र की रई चलेगी तो मन में से संसार निकल जाएगा, आपका हृदय नवनीत समान हो जाएगा। करना नहीं चाहते हम, पता क्या सोचते हैं, सुनने से हो जाएगा। अब बताइए, अगर सुनने से ये शरीर शुद्ध नहीं हुआ, खाली बातों से पेट नहीं भरा करता। अगर मैं आपसे कहूं ये लीजिए, ये खा लीजिए, ये खा लीजिए, ये खा लीजिए, और खाने को कुछ दूं नहीं, तो आपका पेट भरेगा? कभी कभी नहीं भरेगा। दवाई का सेवन नहीं करें आप ठीक हो जाएंगे? कभी नहीं हो सकते। इसी प्रकार जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, चित्त शुद्ध नहीं होगा, नवनीत समान नहीं होगा, तब तक भगवत प्राप्ति अगले कदम पर है। आप और हम लोग 84 लाख योनियों की अंतिम योनि है ये, क्योंकि इस देह में हरि मिलत है। इसके बाद कब कृपा करके भगवान हमें शरीर देंगे ये हमें नहीं पता। इसलिए निवेदन करता हूं, होश में आओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तो उद्धव जी क्या कह रहे हैं, तुम लोगों ने सब कुछ त्याग करके, जो आप और हम लोग सोच भी नहीं सकते, सब कुछ त्याग करके परम पुरुष परमात्मा भगवान की शरण ग्रहण की है। और देखो ना, मेरे ऊपर तो बड़ी कृपा हुई, कृष्ण की भी और तुम लोगों की भी। उद्धव जी क्या कह रहे हैं, कृष्ण की कृपा कैसे हुई? अगर कृष्ण मेरे को यहां ना भेजते तो मैं तो गधा ही रहता, अपने आप को बुद्धिमान माने रहता। मैं यही समझता मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई है नहीं, मैं कितनी तारीफ के काबिल हूं। ये नारायण की कृपा है। आप और हम लोग जो सत्संग में आए हैं, ये भी भगवान की कृपा है। हाँ, ये बात अलग है, हम सत्संग की इंपॉर्टेंस कितनी समझते हैं, ये अलग बात है। तो उद्धव स्वयं कह रहे हैं, देखो ना, मेरे ऊपर बड़ी कृपा हुई कृष्ण की, और तुम लोगों की जो मैंने क्या, कैसी कृपा हुई, एक लाइन में समझ लीजिएगा। जो मैंने, गोपियों से कह रहे हैं, जो मैंने तुम्हारी ये भक्ति की दशा अपनी आंखों से देखी, अपनी आंखों से देखी, अब आप देखो, सोचो, गोपी की भक्ति में विशिष्टता क्या है, क्या विशेषता है उनकी, कि उन्होंने परमात्मा को धरती पर नचाया। कमाल है। भगवान कोई कंस को मारने के लिए नहीं आए हैं। कभी आप हम लोग भी भ्रम में रहते हो कि रावण का वध करने आए हैं। ना ना ना, भगवान तो भक्त पर कृपा करने के लिए, जीवों का कल्याण करने के लिए अवतार लेते हैं। हम कहीं भी रहें,
किसी भी अवस्था में रहें, भजन को पकड़ें। भजन को मतलब भगवान के प्रेम को। हर सांस में हो सुमिरन तेरा। जिस समय हमारे घर में 4 रिश्तेदार आ जाते हैं, देखो मैं एक कड़वी बात बताने जा रहा हूं, उसमें आप और हम लोग जिनसे हमारा मन मिला हुआ है उनसे कैसे बातें करते हैं और जो फॉर्मेलिटी करते हैं वो कैसे करते हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हो। लेकिन भगवान उस समय खास तौर से आपके अंदर बैठे हुए देखते रहते हैं, ये इस समय मुझे इसके होश में है कि मैं इसके अंदर बैठा हूं। आप भूले कि आपसे पाप हुआ। भगवान को भूलना ही पाप है। इसलिए मैंने कहा था, अंतर में निरंतर स्मरण गोपियों से सीखो, संतों से सीखो। हर सांस में हो सुमिरन तेरा। तो माता देवहूति, माता देवहूति क्या कह रही हैं? बड़े आश्चर्य की बात है। जिसने तुम्हारा नाम लिया उसने सारी तपस्या कर डाली। ध्यान से सुनिएगा, ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद में आता है श्लोक। बड़े आश्चर्य की बात है। ये देवहूति कौन? कपिल भगवान की माता, कर्दम ऋषि की पत्नी। कहती हैं बड़े आश्चर्य की बात है, जिसने तुम्हारा नाम लिया उसने सारी तपस्या कर डाली। बताओ, आप कहोगे नाम तुम सारा दिन लेते रहते हैं, मुख से लेते हो या हृदय से लेते हो? हवन कर लिया, फिर कोई हवन करने की जरूरत नहीं, सारे तीर्थों का स्नान कर लिया, वेद पारायण कर लिया, उसने सभी आर्य गुणों का संचय कर लिया। इसलिए जिसकी जीव पर हृदय से तुम्हारा नाम है, देवहूति कहती हैं जिसके जीव पर तुम्हारा नाम है वो चांडाल होने पर भी अत्यंत पूज्य है। हम एक बार कई मित्रों के साथ हरिद्वार गए। हर की पौड़ी पर हमारे सारे मित्र हर की पौड़ी पर स्नान कर रहे थे। बोले शर्मा जी आप नहीं कर रहे। मैंने कहा कर लिया। बोले हमने तो देखा नहीं, आपने कपड़े उतारे नहीं, आपने डुबकी लगाई नहीं, आपने कैसे स्नान कर लिया? मैंने कहा दर्श स्पर्श से स्नान कर लिया। मैं तो साक्षात्कार नारायण के चरणों से बहती हुई गंगा का स्पर्श दर्शन कर रहा हूं। वहां मैं देखता हूं कई बार हजारों लाखों लोग तन को डुबको डुबको करके, मम्मी की डुबकी, पापा की डुबकी, पति की डुबकी, इसकी डुबकी, उसने भी कहा था मेरी भी डुबकी। ये शरीर को नहलाने से गंगा स्नान होता है और आप हम सब उन्हीं में से आते हैं। हम प्रयागराज कुंभ नहा के आएंगे। कुंभ का मतलब नहीं पता। कुंभ का मतलब होता है घड़ा। अपने हृदय में गोता लगाइए। ये सबसे बड़ा स्नान है, कुंभ का स्नान। तो ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण में 3 स्कंद के अंदर ये श्लोक देवहूति ने कहा, इस श्लोक से ये बात मन में कई बार आती है कि सचमुच कलयुग के अनर्थकारी वातावरण में
पढ़कर हम लोगों ने शास्त्रों पर, भगवान की वाणी पर श्रद्धा खो दी। अन्यथा श्रीमद् भागवत के एक बार हृदयंगम कर लेने पर भगवान का नाम कैसे छूटना चाहिए, आप सोचिएगा। ये वचन अर्थवाद नहीं है। इनको कहने वाली स्वयं भगत जननी, जगत पर प्रकट करने वाली महर्षि वेद व्यास हैं। किंतु समय के फेर से हम इसे सुनकर भी नहीं डूबना चाहते। ये मन कितना चालाक, कितना बिगड़ा हुआ है, ये आप और हम लोगों ने कभी सोचने समझने का प्रयत्न नहीं किया। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर आगे बढ़ेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण।